अक्ल पर पत्थर पड़ना। किसी शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका जीवन बड़े आनंद से व्यतीत हो रहा था। उसके परिवार में सुशिक्षित पत्नी तथा दो बच्चे थे, जिन्हें वो बहुत प्रेम करता था। अपनी मेहनत तथा लगन के बल से उसने बहुत सा धन एकत्रित कर लिया था। एक दिन उसकी हवेली में एक ठग तांत्रिक आया। सेठ ने उसका सत्कार किया तथा आदर से बिठाकर भोजन कराया। लालची तांत्रिक उसका वैभव देखकर लालच से भर उठा। उसने उसका धन ऐंठने की योजना बनाई। वो उस व्यक्ति को देखकर दुखी स्वर में बोला, तुम्हारे ग्रह आजकल ठीक नहीं है। तुम्हें देखकर स्पष्ट होता है कि तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो। तुम्हारे बाद ये धन दौलत सब कुछ यहीं रह जाएगा। अगर तुम चाहो तो मेरे पास ऐसा मंत्र है जिससे तुम ठीक हो सकते हो। उसकी ये बात सुनकर धनी व्यक्ति बहुत घबरा गया। उसने उस तांत्रिक के पैर पकड़ लिए और समस्या का समाधान करने को कहा। तांत्रिक मन ही मन मुस्कुराया तथा झोले में से भभूत निकाली और कुछ मंत्र बुदबुदा कर उस व्यक्ति को दे दी। उसने इसके बदले उस व्यक्ति से अच्छी खासी रकम ठग ली। भभूत का प्रयोग करने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में अजीब बदलाव आने लगा। उसे हर समय मृत्यु का भय सताने लगा। वो रात दिन यही सोचता रहता कि मैं अब जल्द ही मर जाऊंगा। मेरे बाद मेरी पत्नी बच्चे अकेले हो जाएंगे। इसी तरह कई दिन गुजर गए। उस व्यक्ति की सेहत दिन ब दिन खराब होती चली गई। उस भभूत के प्रयोग से भी वो व्यक्ति बुरी तरह बीमार पड़ गया। बहुत इलाज कराने के बाद भी उस व्यक्ति की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि कुछ तो मृत्यु का डर तथा कुछ भभूत के असर से उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। एक दिन उसकी पत्नी को एक वैद्य के विषय में जानकारी मिली। वो उस वैद्य को लेकर अपने पति के पास पहुंची। उस व्यक्ति ने वैद्य को तांत्रिक द्वारा दी गई भभूत तथा उसके द्वारा मौत के विषय में दी गई जानकारी के बारे में सब कुछ बता दिया। वैद्य ने थोड़ी देर तक सोचकर उस भभूत को देखा। उसके बाद उसने एक पुड़िया में चीनी के कुछ दाने उस व्यक्ति को दिए और कहा, जब भी तुम्हें मृत्यु का भय सताए, चीनी के दो दाने मुंह में डालना और जोर जोर से कहना कि जब तक मृत्यु नहीं आती मैं नहीं मर सकता। उस दिन तक यह उपाय करना तथा भभूत का प्रयोग मत करना। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में वो भला चंगा हो गया। 10 दिन बाद जब वैद्य उसके पास आए तो उस व्यक्ति ने उनसे चीनी के दानों के बारे में पूछा। वैद्य ने कहा कि वो कोई विशेष दाने नहीं थे, बल्कि साधारण घर में प्रयोग होने वाले दाने थे। तांत्रिक ने तुम्हें मूर्ख बनाया था। उसने तुम्हें मृत्यु का डर दिखाया और तुम मृत्यु भय की चिंता में घुलने लगे। तुम अपना अच्छा भला जीवन मृत्यु के डर के कारण बर्बाद करने लगे। मृत्यु को जब आना होता है वो तभी आती है। कोई व्यक्ति नहीं बता सकता वो कब आएगी। वैद्य ने आगे बताया कि तुम्हारे स्वास्थ्य की गिरावट के लिए तांत्रिक द्वारा दिया गया भस्म भी एक कारण था। उसमें ऐसी चीजें थी जिसके सेवन से इंसान का जिस्म दुबला होता जाता है, भूख कम लगती है। इस्तेमाल करने वाला समझता है कि वो बीमार होकर मौत के मुख की ओर बढ़ रहा है। वैद्य ने यह भी कहा कि तुम्हारी पत्नी यदि समझदारी से काम लेकर मुझे न बुलाती तो कुछ समय बाद स्वास्थ्य में इतनी गिरावट आ जाती कि फिर संभलना मुश्किल हो जाता। अपने ढोंग से तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचाकर वो तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का ढिंढोरा पीटता कि उसने तुम्हारी मौत की भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई। इस तरह उसे अन्य लोगों को अपने ढोंग का आधार बनाने का प्रमाण भी मिल जाता। वैद्य की बात सुन तांत्रिक के कथन से धनवान व्यक्ति की अकल पर पड़े पत्थर भी हट गए। कुछ दिनों बाद वो पूर्ण स्वस्थ हो गया। उसने आगे ढोंगी व्यक्तियों के चक्कर में न पड़ने के लिए कान पकड़ लिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ढोंगे व्यक्तियों की ढोंग भरी बातों में आकर किसी को भी अक्ल पर पत्थर पड़ने के चक्कर में नहीं आना चाहिए। बीमार होने का आभास होने पर कुशल वैद्य, डॉक्टर, हकीम से इलाज कराना चाहिए।